हाँ तो भाई क्लास 10th वालों, अगर आप भी अपना जो है बोर्ड की कॉपी का रीचेकिंग करवाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए मैंने कंप्लीटली स्पेसिफिक बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर क्लास 12th के होंगे तो उनके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्लास 10th की कॉपी रीचेकिंग किस तरीके से प्रोसेस, पूरा कंप्लीट प्रोसेस उसमें मैंने बताया हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। तो किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो भी आपके डाउट है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फीस कितना है, ठीक है, और उसके बाद फॉर्म किसे भरना चाहिए और क्या प्रैक्टिकल के लिए भी हमें जो है रीचेक करवाना चाहिए, क्या सभी छात्रों की कॉपी फिर से जांची जाएगी, इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो कंप्लीट इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यूपीएमएसपी जो है किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको होम पेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर जो है आपको मिलेगा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं की संरीक्षा, जिसको स्क्रूटनी कहते हैं, के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2026 अंतिम तिथि। हाँ, लास्ट डेट जो मैंने आपको कहा वो 17 मई 2026 है। तो लास्ट डेट का आप इंतजार मत करिए, अगर आपको भरना है तो इन्हीं एक हफ्ते के अंदर आप जो है सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से करना है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है खुल करके आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। तो इस पर अभी मैं बाद में बात करूंगा। जो सबसे पहले एक भगवती सिंह जी ने यूपीएमएसपी मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो आपके सचिव जी हैं, उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी करी है उससे रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने जो भी नोटिस दिया है वो मैं पढ़ देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति में क्या लिखा गया है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की संरीक्षा यानी जो रीचेकिंग एक तरीके से स्क्रूटनी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 17 मई 2026 है। जैसा कि मैंने कहा कि 17 मई 2026 ये आपका लास्ट डेट है। और उसके बाद लिखित यहाँ पर क्या है, निर्धारित 17 मई 2026 निर्धारित की जाती है। संरीक्षा शुल्क रुपया 500 यानी 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र, यानी हर सब्जेक्ट के लिए 500 रुपए। ये सभी सब्जेक्ट के लिए नहीं, केवल एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी में कम अंक आया है या हिंदी की आप कॉपी रीचेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 देना पड़ेगा। और ये यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्न पत्र की दर से लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड हेतु पृथक पृथक, यानी इसका अर्थ क्या है कि लिखित के लिए आपको अलग से 500 रुपए, अगर आप प्रैक्टिकल के लिए भी रीचेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से 500 रुपए देने होंगे, ठीक है, निर्धारित है। संरीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश परिषद की वेबसाइट इस पर उपलब्ध है। और उसके बाद इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषय हो तो निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे, ठीक है। राजकीय कोषागार में आपको ये चीजें जमा करनी है, जो भी मान लीजिए 500 रुपए, 1000 रुपए, ठीक है। और उसके बाद तत्पश्चात ऑनलाइन भरे संरीक्षा आवेदन के विवरणों को डाउनलोड कर उसके प्रिंट आउट के साथ संरीक्षा हेतु जमा किए गए संरीक्षा शुल्क के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड और डाक से परिषद से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि इतना तक प्रेषित करेंगे। यानी कि जो कंप्लीट प्रोसेस है आपको क्या कहते हैं उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित यानी 17 मई के पहले पहले आपको वो चीजें जमा करनी है वहां पर जाकर के। फिर उसके बाद क्या है, ऑनलाइन के अतिरिक्त सीधे अथवा कोरियर या डॉक से भेजा गया कोई भी आवेदन पत्र या ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी ये आपको ऑनलाइन सेंड करना है, ऑफलाइन नहीं भेजना है, ठीक है। निर्धारित जो अंतिम तिथि है दिनांक 17 मई 2026 के पश्चात प्रेषित किए गए संरीक्षा के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी जो 17 मई के बाद अगर आप भेजते हैं ये सभी पत्र तो स्वीकार नहीं होगा, यानी उसके पहले ही आपको ये सारी चीजें सेंड कर देनी है। और ये भगवती सिंह जी का जो सिग्नेचर वगैरह है, बाकी यहाँ पर नीचे जो भी चीजें लिखी गई हैं, तो यहाँ पर अब मैंने ये पत्र पढ़ दिया है। अब किस तरीके से, यानी आपने यहाँ से दो चीजें सीखी, पहला कि 17 मई के पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और ये
ये प्रोसेस आपको जो है कोषागार में सबसे पहले जितना भी आपका पैसा हुआ होगा उसे जो है वहां पर जमा करना है, और उसका जो भी प्रिंट आउट होगा उसको इस पोर्टल पर अपलोड करना है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु करने हेतु यहाँ पर क्लिक करना है। तो हाई स्कूल वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है, और यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो मान लीजिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ 1262, जो भी आपका रोल नंबर होगा ओवरऑल। अब जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट का है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए इनका है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो भरना है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मंथ पूछा है तो यहाँ पर जैसे चौथा महीना है तो 04 करना है, ये नहीं कि केवल डायरेक्ट 4, ठीक है। तो यहाँ पे डेट है जैसे 14/8/14/08, जैसे 8वां महीना है तो 08 लिखना होगा, और उसके बाद 2009। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से गेट डेटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये बॉक्स बने हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स के लिए मैं रीचेक करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि किनको किनको अप्लाई करना है, ठीक है। मान लीजिए भैया मेरे 23 नंबर आए हैं, कहाँ मेरे 93 नंबर आने चाहिए थे, बोर्ड एग्जाम में 23 ही आए हैं, तो उनको रीचेक करवाना चाहिए, या मेरे 93 आने चाहिए थे 90 आए हैं उनको करवाना चाहिए। तो मैं कंप्लीट वो भी बताऊंगा किन किन स्टूडेंट को करवाना है, लेकिन पहले अभी इस प्रोसेस को जान लीजिए। तो सबसे पहले जैसे मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 500 लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप करेंगे 1000 हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से अगर आप सभी सब्जेक्ट के लिए करेंगे तो 3000 रुपए आएगा, ठीक है। और वही प्रैक्टिकल के लिए जैसा मैंने आपको कहा अलग से फीस लगेगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे 3500, और यानी कि अगर आप सभी प्रैक्टिकल्स और सभी क्या कहते हैं सब्जेक्ट के लिए, थ्योरेटिकल के लिए करते हैं, थ्योरी के लिए करते हैं, तो ओवरऑल 6000 शुल्क आएंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगा प्रैक्टिकल्स में अंक नहीं बढ़ते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, जो भी करना है थ्योरी के लिए, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने जो है केवल मैथमेटिक्स के लिए किया है, तो आपको मैथमेटिक्स पर क्लिक करना है। और उसके बाद अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था जमा की गई धनराशि, जो कि आपने कोषागार में जमा किया धनराशि, उसको यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपने जमा किया है। और उसके बाद चालान संख्या, जो भी चालान संख्या होगी उसको यहाँ पर आपको डालना है। ट्रेजरी में शुल्क जमा करने की जो भी तिथि होगी, जब भी आपने ट्रेजरी में जमा किया है शुल्क, वो जिस दिन आपने जमा किया है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है एकदम अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए आपका डेट है 4 मई 2026, ठीक है। तो 4 मई यानी 04 लिखना है, और उसके बाद मई के लिए 05/2026, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ट्रेजरी या बैंक का नाम जहां शुल्क जमा किया गया है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स भर देना है, और उसके बाद चालान का स्कैन कॉपी अपलोड करना है। जो भी स्कैन कॉपी था वो यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, और फिर लास्ट में एंड में आपको सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन कर देना है। इस तरीके से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीजें यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने कहा है, ये धनराशि जहां पर जमा करनी है या ऑफलाइन जाकर के आपको ट्रेजरी वेयर जमा करना होगा कोषागार में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत समझ लीजिए कठिन प्रोसेस है। यहाँ पर ऑनलाइन ही सारी चीजें हो जाती है, ऑनलाइन ही जो है स्टूडेंट्स जमा कर सकते थे, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, फिर भी कोई बात नहीं, आपको इतना सब प्रोसेस करना पड़ेगा। अब अपने जो है मेन पॉइंट पर आते हैं, मेन बात पर। इस तरीके से मैंने मतलब आपको डिटेल में बता दिया इस तरीके से आपको जमा करना है। अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, लगभग सभी चीजें वही सेम होंगी, बस आपको यहाँ पर जो है जैसे आकर के इंटरमीडिएट वाले पोर्शन पर क्लिक कर देना है, बस इतना आपको करना है, बस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अपने जो है मेन बात पर आते हैं। जो भी डाउट है मैं फटाफट से आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर डाउट आपका है कि भैया जो है यहाँ पर कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए फॉर्म कैसे भरना है, मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर बताया 17 मई 2026, ठीक है। इसके पहले पहले आपको सभी चीजें अच्छे से कर देनी है, ठीक है। फीस वगैरह जमा करके सेंड कर देना है आपको, ये स्क्रूटनी वाला फॉर्म, मतलब स्क्रूटनी वाला फॉर्म, ठीक। उसके बाद फीस कितना है पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो पर सब्जेक्ट आपका फीस कितना है मेरे मित्रों, तो पर सब्जेक्ट 500 रुपए है, ठीक है। 500 रुपए मात्र पर सब्जेक्ट आपका फीस है, बहुत ज्यादा है फिर भी। और उसके बाद फॉर्म किसे भरना चाहिए, तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है कि फॉर्म किन स्टूडेंट्स को भरना चाहिए। तो आइए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कई स्टूडेंट क्लास 10th के हिसाब से मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, ये केवल क्लास 10th के लिए अप्लाई होंगी। जैसे मान लीजिए कि 70 आपका पूर्णांक है, ठीक है। अब 70 में मान लीजिए आपने, जैसे आप बोर्ड एग्जाम देकर के आए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि नहीं भैया मुझे जो है, मैं अगर कितना भी कठिन से कठिन अगर कॉपी चेक होगा तो मेरा 60 प्लस आराम से आ जाएगा।
यानी कि 70 में 60 प्लस। केवल मैं थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आपके कितने अंक आए हैं वो दूसरा केस हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं थ्योरी में बात करता हूँ। तो 70 में मान लीजिए आपने 60 प्लस का किया है, यानी इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। और वहीं अगर आपके आपके जो है पेपर में मान लीजिए कई कारणों से 23 नंबर आए हों, यानी पास मार्किंग 23 अंक होता है थ्योरेटिकल में, 23 आए हों। और दूसरा केस क्या है भैया, मेरे जो है 55 नंबर आए हैं। तो यहाँ पर किनको रीचेक करवाना चाहिए? जिनके 23 नंबर या लगभग मान लीजिए 30 भी आए हैं, यानी 30 अंक का जो है अचानक से गैप है, एकदम ड्रास्टिकली गैप है, यानी 30 अंक का। यहाँ पर जो 30 अंक लाए हैं, यहाँ पे कहाँ 60 अंक और कहाँ 30 अंक, ठीक है। तो इन स्टूडेंट्स को चेक करवा लेना चाहिए। अगर आप जो है इच्छुक हैं चेक करवाने के लिए, तो आराम से आपको चेक करवाना चाहिए, ठीक है। एक चीज एक चीज मैं यहाँ पर और आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जो मेरा दोस्त था, कभी नहीं पढ़ता था, उसके मुझसे ज्यादा आए हैं, मेरा कमाया है। तो कॉपी रीचेकिंग में ये नहीं होता कि आपके दोस्त की भी कॉपी चेक करवाई जाएगी। कॉपी रीचेकिंग में स्पेसिफिक आपकी कॉपी निकाली जाती है और वही कॉपी चेक करी जाती है। तो आपने जितना लिखा है उसके हिसाब से आपको देखना है, ना कि इसके हिसाब से कि मेरे दोस्त ने इतना पढ़ा था, इतना ही लिखा है और मैंने उनसे ज्यादा लिखा है। ये आपको वहां पे नहीं सोचना है। आपको केवल इतना सोचना है कि मैंने कितना लिखा है, मैंने कितने अंक का किया है, उस हिसाब से आपको चेक करवाना है, ठीक है। अब दूसरा केस, जैसे भैया मेरे 55 नंबर आए हैं, तो क्या मुझे रीचेक करवाना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि 55 आए हैं तो आप रीचेक ना ही करवाइए तो ज्यादा अच्छा है। आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, आपका समय जाएगा और इस पर मुझे नहीं लगता कि जैसे स्टूडेंट मान लीजिए मैं ही हूं, मैं अपना जो है नंबर थोड़ी ना कम सोचूंगा। मुझे लगेगा नहीं, मुझे 65 प्लस आ जाना चाहिए था मेरे 70 में, ठीक है। तो इस हिसाब से 10-5 नंबर का, मतलब 10-5 नंबर का तो गैप रहता ही है, 5-7 नंबर का। लेकिन ये अचानक से जो 23 नंबर, कहाँ 60 नंबर स्टूडेंट लाने वाला था, टॉप करने वाला था, और वहीं 23 नंबर आ गए। तो इनको अगर चाहिए तो आप चेक करवा सकते हैं। तो मैंने ये केस आपको बता दिया। अब अगले डाउट पर चलते हैं। तो फॉर्म की डेट मैंने बता दी, कितना सब्जेक्ट का फीस लगे वो भी बता दिया, फॉर्म किसे भरना चाहिए मैंने ये भी आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रैक्टिकल के लिए भी रीचेक करवाना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि प्रैक्टिकल के लिए आप रीचेक ना ही करवाएं, क्योंकि स्कूल की तरफ से ये चीजें होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो है प्रैक्टिकल में बढ़ेगा। वो कहीं ना कहीं से जुड़ा देंगे कि स्टूडेंट जो है लगातार स्कूल में नहीं आता था, इस तरीके से जो है स्टूडेंट जो है कंटिन्यू, मतलब 75% उनका जो है अब्सेंटी प्रेजेंटी नहीं है, इस नाते से कम नंबर दे दिया मैंने। ये सारी चीजें वो बता करके निकल जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई तुक नहीं। अगर एकदम से मान लीजिए 30 नंबर का है और आपको 10 ही नंबर मिले हैं, 11 नंबर मिले हैं, तब आप करवा सकते हैं, क्योंकि 10-11 नंबर कहाँ 30 नंबर, तो आप इच्छा अनुसार करवा सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या सभी छात्रों की कॉपी फिर से जांची जाएगी? तो ये आपको YouTube चैनल पर कई लोग आपको जो है अपने व्यूज पाने के लिए ये सारी चीजें करेंगे कि अब हम क्रांति लाने वाले हैं, ये 10 सालों से क्रांति आ रही है, ऐसा। भाई 55-50 लगभग 2.5 करोड़ के अप्रॉक्स 2.5 CR के करीब कॉपी है। इतनी कॉपी चेक करने में, एक बार रिजल्ट निकालने में लगभग आपने देखा 40 से 45 दिन का समय लगा है, ठीक है। फिर से इसको रीचेक करना मुझे नहीं लगता कि ये आम बात होगी। तो और रीचेक तो सभी स्टूडेंट्स की कॉपी रीचेक नहीं होगी, मैं साफ साफ आपको साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ। वैसे रीचेक होना ही चाहिए। और दूसरी चीज कि यहाँ पर आप जो है अपने अंक से नाखुश होंगे कई कारणों से, वो मैं समझता हूँ। 2-5 नंबर या 2-5-10% का आपके जो है गैप रह गया होगा। आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, आप जो है क्लास 12th में प्रयास करिए कि और अच्छे से अच्छा अंक आए, ठीक है। हर बार अनफेयर थोड़ी ना होगा, क्लास 12th में हो सकता है चीजें बदलें, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। और अगले जो है आप क्लास 11th में आपको क्या कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसके लिए स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को कंप्लीट देखिए कि आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है, या फिर कोई भी मतलब साइंस स्ट्रीम चूज करना है, उस पर देख सकते हैं। और जाने से पहले जो भी डाउट आपका कमेंट में हो, और जैसा कि मैंने कहा पर्सनली अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि भैया मेरे इतने नंबर आए हैं और क्या मुझे रीचेक के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9598509664, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको क्या कहते हैं पूरा कंप्लीटली गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।